एक ऐसी फसल जिसका मंडी में भाव 100 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलता है, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि यह दुनिया की नंबर 1 मेडिसिन सब्जी है जिसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उन्हीं में से एक है कि अगर आप इसकी सब्जी खाते हैं तो जो हमारे शरीर में कैंसर से डैमेज सेल्स रहती है उन्हें यह रिपेयर करने का काम करती है। तो कौन सी है यह सब्जी जिसका हमें इतना अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है? इसकी खेती हम कब और कैसे कर सकते हैं? साथ ही साथ अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ में यह फसल लगाता है तो उससे कितना उत्पादन और कितनी कमाई हो सकती है, एक एक करके इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो इस फसल का नाम है कंटोला, जिसे कई राज्यों में खेसखा, जंगली करेला और कटीला परवल भी कहा जाता है। आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सही समय की। तो देखिए, कंटोला की खेती आप मई और जून के महीने में कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में जुलाई के महीने में या फिर जून के अंतिम सप्ताह में बारिश होती है मानसूनी, तो आप इसकी खेती जून के महीने में ही करें। अब आप हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मिट्टी में ही इसकी खेती होती है। हर तरह की मिट्टी में और हर एक राज्य में इसकी खेती होती है, क्योंकि यह एक जंगली पौधा है जिसकी खेती भारत के ज्यादातर राज्यों के किसान भाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात आती है खेत की तैयारी, बीज बुआई की। जैसे हम करेला, गिलकी, तोरी बेलवर्गीय फसलों के लिए करते हैं, क्योंकि कंटोला की फसल भी एक बेलवर्गीय फसल की है, इसलिए आप इसकी खेत की तैयारी भी वैसे ही करना है जैसे हम बेलवर्गीय फसलों के लिए करते हैं। अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो आप बेड बना लें। 2 बेड के बीच की दूरी 4 से 5 फीट रखें और इन बेड के ऊपर आप कंटोला के एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें। अगर आपके पास में बेड नहीं है तो जैसे हमने गिलकी की फसल लगा रखी है वैसे भी आप कंटोला की खेती कर सकते हैं। हमने क्यारियां बनाई है 4 से 5 फीट की। इन क्यारियों के दोनों साइड 1 से 1.5 फीट की चौड़ी नालियां बनाई है और इन नालियों में हमने गिलकी के बीजों की बुआई करी। तो इन नालियों में आप कंटोला के बीजों की बुआई कर सकते हैं। कंटोला एक बेलवर्गीय फसल है, इसलिए जैसे ही 20 से 25 दिन की इसकी फसल होती है तब हमें बांस तार का एक मचान तैयार करना है और इन मचान के ऊपर कंटोला की बेलों को चढ़ानी। वैरायटी में आप अर्का भारत वैरायटी ले सकते हैं और 1 एकड़ में जो बीज की मात्रा है वह 1 किलो के आसपास तक लगती है। आप कंटोला की खेती बीज से भी कर सकते हैं और जो जड़ आती है जिसे कंद बोलते हैं उससे भी कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं तो बीज से इसकी खेती करें, क्योंकि इसके बीज तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन जो इसकी जड़ है वह मार्केट में मिलना थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप कंटोला की खेती बीज से ही करें। अब जब कंटोला की फसल 25 से 30 दिन की होती है तब आपको इसमें मेल और फीमेल पौधों की जो संख्या है वह मेंटेन करना होगी। इसलिए अगर आपने कंटोला के अगर 20 पौधे लगाए तो उसमें से 18 पौधे हमारे फीमेल पौधे होने चाहिए और जो 2 पौधे वह हमारे 2 या फिर 1 हमारा मेल पौधा होना चाहिए। इस तरह से आपको कंटोला की फसल में मेल और फीमेल पौधों की संख्या को मेंटेन करना होगा। अब पहचान कैसे होगी कि यह मेल है या फीमेल है? तो जो भी मेल पौधा है उसमें फूल जल्दी आने लगते हैं। इस तरह से आप पहचान कर लें मेल और फीमेल पौधों की। अब बात करते हैं कि कंटोला की फसल में हमें किस तरह से खाद प्रबंधन करना है, साथ ही साथ किस तरह से कीट और रोग को नियंत्रित करना है। तो कंटोला की खेती हमें पूरी तरह से जैविक तरीके से करना है। रासायनिक खाद हमें कोई सा भी कंटोला की फसल को नहीं दे। तो कंटोला की फसल में जैविक खाद में खेत की तैयारी के समय आप गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद का भी उपयोग कर सकते हैं और जब आप अपनी फसल 20 दिन की हो जाए, 40 दिन की हो जाए, 60 दिन की हो जाए, इस समय पर जीवामृत अपनी फसल को दे सकते हैं। साथ ही साथ आप NPK 19-19-19 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से जैविक खाद ही देना है कंटोला की फसल में। अब कीट और रोग को किस तरह से नियंत्रित करना है? तो देखिए, इन्हें भी जैविक तरीके से ही नियंत्रित करना है। जैविक तरीके में आप कीट नियंत्रण के लिए 5 पत्ती काढ़ा और ब्रह्मास्त्र का स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल के ऊपर। और जो हमारे रोग रहते हैं, जो फंगस जनित रोग है, उनके लिए आप जो छाछ से हमें फंगिसाइड तैयार करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये 5 पत्ती काढ़ा, ब्रह्मास्त्र और छाछ से जो फंगिसाइड बनाते हैं ये किस तरह से बनाते, इस पर मैंने डिटेल में चैनल पर वीडियो बनाया, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं वीडियो के अंत में आई बटन पर इसकी लिंक भी डाल दूं। तो कंटोला की फसल में खाद और कीटों नियंत्रण हमें पूरी तरह से जैविक करना है। अब बात करते हैं जो किसान भाई 1 एकड़ में कंटोला की फसल लगाने का सोच रहे हैं तो वे इससे कितना उत्पादन और कितनी कमाई कर सकते हैं। कंटोला की फसल से हमें सिर्फ 45 दिन के बाद ही उत्पादन देखने को मिलता है, जो कि पूरे 4 से 5 महीने तक चलकर 1 एकड़ में अगर आपने कंटोला की फसल लगाई है तो इससे आप मिनिमम 30 कुंटल और मैक्सिमम 40 कुंटल तक का उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर हम सिर्फ 30 कुंटल उत्पादन ले तो 1 एकड़ में कंटोला की फसल से हमारा कितना उत्पादन हुआ? 30 कुंटल। अब बात कर लेते हैं कमाई। तो देखिए, कंटोला का जो मंडी भाव, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि हमें 100 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलता है। इसका कारण है कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और जो इसकी सप्लाई है वह काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाइयों इस फसल के बारे में पता ही नहीं, इसलिए इसकी मंडी में जो आवक रहती वह काफी कम रहती और डिमांड ज्यादा रहती। इस कारण इसका भाव 100 से 300 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का ही मंडी भाव मिले तो हमारा 1 एकड़ उत्पादन कितना हुआ था? 30 कुंटल। 1 कुंटल में कितना होता है? 100 किलो और 1 किलो का मंडी भाव हमने कितना लिया है? 100 रुपए। इस तरह 1 एकड़ में कंटोला की फसल से हमारी कमाई 3 लाख रुपए के आसपास तक होगी। देखिए, इसमें जो हमारी लागत है वह 40 से 50 हजार तक ही आई, क्योंकि 20 से 25 हजार लागत तो बांस तार से हम जो मचान बनाएंगे उसमें आ जाएगी, फिर इसके बीज की आ जाएगी। खाद हम पूरी तरह से जैविक दे रहे हैं तो उसमें भी हमारी थोड़ी बहुत लागत आएगी, और जो स्प्रे है वह तो पूरी तरह से जैविक है, और नीमास्त्र, 5 पत्ती काढ़ा, ब्रह्मास्त्र इनको बनाने में हमारा कोई भी खर्चा नहीं आता। इसलिए कंटोला की फसल में हमारी लागत लेबर की, बांस तार इनकी आएगी और थोड़ी बहुत जैविक आई, जो कि 40 से 50 हजार रुपए तक ही आई। तो कंटोला की फसल से 1 एकड़ से आप 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। पर जो किसान भाई पहली बार इसकी फसल लगाने का सोच रहे तो आपके एरिया में इसका मार्केट मिलेगा या नहीं, यह जरूर पता करें। जैसे कि हमारे एरिया में मैं जहां पर रहता हूँ वहां पर इसका मार्केट तो मिल जाएगा,
लेकिन भाव उतना अच्छा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं 1 एकड़ में लगाता हूं तो इतना यहाँ मंडी में बिके इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारे एरिया से 60 किलोमीटर दूर उज्जैन और इंदौर मंडी में ना सिर्फ इसका भाव हमें 100 से 300 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो हमने जितनी फसल लगाई वह भी बड़ी आसानी से बिक जाएगी। इसलिए इसकी खेती करने के पहले आपके एरिया में इसका मार्केट है या नहीं यह पता करें। साथ ही साथ आपके एरिया में कौन सी बड़ी मंडी है जहां पर इसका मार्केट मिल जाएगा यह भी पता करें, तभी जाकर आप कंटोला की खेती अपने एरिया में करें। तो आप कंटोला की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब इसके जो बीज है और जो इसकी कंद है वह भी मार्केट में अच्छे रेट पर बिकते तो आप उन्हें भी बेच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी किसान भाइयों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पर एक बार क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय